नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर। आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। चलते ई रिक्शा रोकने वाले ऐप पर सरकार का बड़ा एक्शन। ई रिक्शा चालकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने ऐसे 3 मोबाइल ऐप पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं जिनका इस्तेमाल कुछ लोग ब्लूटूथ के जरिए चलते ई रिक्शा की बैटरी बंद करने के लिए कर रहे थे। शिकायत थी कि बदमाश अचानक ई रिक्शा रोककर चालकों को परेशान कर रहे थे। सरकार का कहना है कि यह समस्या केवल कमजोर सुरक्षा वाले कुछ ई रिक्शा बैटरी सिस्टम तक सीमित है। इलेक्ट्रिक कारों और स्कूटरों को इससे कोई खतरा नहीं है। अब इन ऐप्स पर रोक लगाकर ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। केतन मर्डर केस में तीसरे शख्स की एंट्री। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच के दौरान नया मोड़ सामने आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक तीसरे व्यक्ति को भी हत्या की साजिश की जानकारी थी, जिसे अब हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच में ये भी दावा किया गया है कि मुख्य आरोपी सीआर चेतन ने वारदात से पहले टीवी शो क्राइम पेट्रोल के एपिसोड देखकर पुलिस जांच से बचने के तरीके समझने की कोशिश की थी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और तीसरे शख्स की भूमिका भी खंगाली जा रही है। देश भर में बारिश का कहर, उज्जैन में शिप्रा उफान पर। मानसून अब कई राज्यों में आफत बनता नजर आ रहा है। हिमाचल में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हो गई हैं और गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। गुजरात में कई इलाकों में जलभराव हुआ, जबकि 2 बच्चों के बहने की घटना भी सामने आई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी का जल स्तर बढ़ने से रामघाट के आसपास के मंदिर जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बाबा बर्फानी के दर्शन शुरू, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 57 दिनों की अमरनाथ यात्रा आज से विधिवत शुरू हो गई है। पहले दिन करीब 9000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए हर 2 किलोमीटर पर ऑक्सीजन बूथ, मौसम सूचना केंद्र और वाटरप्रूफ डोम जैसी विशेष व्यवस्थाएं की हैं। यात्रा बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से जारी है। अधिकारियों का कहना है कि इस बार सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया है। भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों की साजिश नाकाम की। भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी में एक व्यापारी जहाज पर समुद्री लुटेरों के हमले की कोशिश को विफल कर दिया। सूचना मिलते ही युद्धपोत आईएनएस त्रिखंड मौके पर पहुंचा, जिसे देखकर लुटेरे भाग निकले। इसके बाद मार्कोस कमांडो ने जहाज पर चढ़कर पूरी जांच की और उसे सुरक्षित घोषित किया। जहाज भारत के लिए महत्वपूर्ण कार्गो लेकर आ रहा था। नौसेना की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा समुद्री हादसा टल गया। लखनऊ आम महोत्सव में छाए अनोखे आम। लखनऊ में 3 दिवसीय आम महोत्सव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने करीब आधा किलो वजन वाला आम देखा और उसकी खूब सराहना की। महोत्सव में 800 से ज्यादा किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए, जिनमें मोदी मैंगो, योगीराज, नूरजहां और लालिमा जैसी खास किस्में लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश का आम अब कई देशों में अपनी पहचान बना चुका है और निर्यात बढ़ाता चला जा रहा है। एटा में दर्दनाक सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के एटा में एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। दिल्ली जा रही रोडवेज बस खराब होने के कारण सड़क किनारे खड़ी थी, तभी तेज रफ्तार कंटेनर ने बस के बाहर खड़े यात्रियों को कुचल दिया। हादसे में 12 लोग घायल भी हुए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घायलों का इलाज जारी है। पीसीएस अधिकारी ने मां के आरोपों पर दी सफाई। हापुड़ की जिला मूर्ति अधिकारी और पीसीएस अधिकारी डॉक्टर सीमा चौधरी ने अपनी मां द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और उनका किसी भूमाफिया से कोई संबंध नहीं है। वहीं उनकी मां का आरोप है कि परिवार के कुछ लोगों ने मिलकर जमीन हड़पने की साजिश रची। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी। वाराणसी में तैयार हुआ देश का पहला अर्बन रोपवे। वाराणसी में देश का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनकर तैयार हो गया है। ये रोपवे कैंट रेलवे स्टेशन से बौदलिया तक सफर महज 16 मिनट में पूरा करेगा, जबकि सड़क मार्ग से ये दूरी तय करने में करीब 45 मिनट लगते हैं। करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्रोजेक्ट का किराया केवल 10 रुपए रखा गया है। उम्मीद है कि देव दीपावली के आसपास इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। यूएन मुख्यालय के बाहर आत्मदाह, तिब्बत मुद्दे से जुड़ा मामला। अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर एक व्यक्ति ने खुद को आग लगाकर जान दे दी।
वह बौद्ध भिक्षु के वेश में था और घटनास्थल से तिब्बत की आज़ादी के जुड़े पर्चे बरामद हुए। शुरुआती जांच में इन्हें चीन और तिब्बत से जुड़े विरोध प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आत्मदाह के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाने में जुटी है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।